कहने का मतलब ये है कि ये समय है, चल रहा है, लेकिन स्थिर नहीं है कोई चीज़, याद रखिएगा। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद भी दूसरा अच्छा समय आएगा। बाग है ये, हर तरह की वायु का इसमें गमन है। संसार क्या है? बाग है ये, हर तरह की वायु का इसमें गमन है। एक मलयज की वधू तो एक आंधी की बहन है। तो आज आंधी चल रही है, आंधी भी धीरे धीरे खत्म होगी, फिर वही मलयज की हवा आई, ऐसी बात नहीं। कभी सम्मेलन में सुधार होने लगा, फिल्म के गीत अभी थोड़े दिनों पहले कैसे लिखे जा रहे, 2-4 साल पहले, अब फिर में परिवर्तन होने लगा उसमें भी जी। फिल्म के गीत भी अच्छे नहीं लगे अब तो। अब गुलजार हैं, अब जावेद अख्तर हैं, प्रसून हैं, अच्छे गीत लिख रहे हैं। हाँ, ये लोग अच्छे गीत। तो कहने मतलब समय एक नहीं रहता, चलता रहता, कभी अच्छा समय कभी खराब। अब ये खराब समय भी स्थिर नहीं है, ये भी आगे जाकर अच्छा होगा, निश्चित विश्वास मेरा है। नीरज जी, एक सवाल बहुत व्यक्तिगत, आज इतनी आयु होने के बाद भी आप इतना एक्टिव कैसे जीवन जी रहे हैं? देखिए, मैंने ये माना है, ये मेरा जीवन सूत्र रहा है, ये तो मैंने श्रम को कभी छोटा नहीं माना। मैं जब पान बीड़ी बेचता था तो कहते अरे तुम काश के लगे वो पान बीड़ी बेच रहे, मैंने क्या बुरा काम कर रहा हूँ भाई, चोरी तो नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके पेट भर रहा हूँ, क्या पूरी गलत काम है ये? नहीं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो चलता है उसका भाग चलता रहता है, जो बैठ जाता है उसका भाग बैठ जाता है, जो सोता है उसका भाग सो जाता है। मैं चले हुए जब तक सांस है तब चलूंगा मैं। आज मैं 89 में चल रहा हूँ, 90 आना निकट होने वाला, लेकिन फिर भी जब तक मेरी सांस है तब चलूंगा, जाऊंगा। और ईश्वर के पास है, आज भी चलता रहे तो भाग भी चलता रहेगा उसका, याद रखिएगा। चले हुए सिद्धांत याद रखिएगा। चलता रहेगा तो उसका भाग चलेगा, जो बैठ जाए उसका भाग बैठ जाएगा, जो सो जाए उसका भाग सो जाए। इसे कहता हूँ जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज मिलाते रहिए। वक्त के हाथ में पत्थर भी हैं और फूल भी हैं, वक्त के हाथ में पत्थर भी हैं और फूल भी हैं, चाह फूलों की है तो चोट भी खाते रहिए। बिल्कुल है ना। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रफ्तार निकल सकती है, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। मैं इस बात विश्वास करता हूँ, हमेशा चलने में विश्वास किया मैंने। नीरज जी, एक दौर में आपने लिखा था खारा कहीं गंगा का किनारा हो ना जाए, वो राजनीति टुकड़े टुकड़े देश पे दोबारा आग जो लगी है वो बुझाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। था देश, मुझे लग रहा है कि उसी संकट के दौर से नहीं बदलेगा। संकट संक्रमण काल है, हिंदुस्तान तो अमेरिका की तरफ भाग रहा है और अमेरिका की तरफ भाग रहा है, एक्सट्रीम पे है दोनों। ये पैसे के पीछे भाग रहा है, वो योग के पीछे भाग रहा है, लेकिन संतुलन चाहिए। सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, हाई लिविंग इन हाई थिंकिंग। आपका भौतिक जीवन भी समृद्ध हो और आंतरिक जीवन भी समृद्ध होना चाहिए, तभी नैतिकता आएगी। क्यों सर? जी बिल्कुल ठीक बात है। गरीब आदमी क्या भोजन की तलाश करेगा, तुम्हारी बात ध्यान सुनेगा, तो भीतर से भी भौतिक से भी समृद्ध होना जरूरी है, समझे साहब। तो आंतरिक से भी समृद्ध होने, विचार भी आपको बड़ा होना चाहिए। आप केवल सही से समृद्ध मन दिखाई तो आंतरिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, यानी मूल्यों की स्थापना करो। आपके पास मूल्य होना चाहिए। धार्य ते धर्म, धर्म क्या है? जो धारण करता है या जो धारण करने योग्य है, जी हाँ, वही धर्म है। तो धर्म ने क्या धारण किया? आज हम लोग सब धार्मिक लोग हैं, क्यों ना? धर्म का मतलब हमारे मूल्य है, हमारी कोई किताब नहीं है जी, फिर भी हमारा कहते हैं ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? मूल सनातन है। हमारा धर्म मूल्यों पर टिका हुआ, किसी किताब पर नहीं टिका हुआ जी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हिंदू कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई किताब नहीं है, जीवन शैली है, जीवन शैली है। तो गलत है। हमारे पास किताब नहीं, फिर भी सनातन धर्म है। क्यों? मूल सनातन है, मूल्य सनातन। किसी ने प्रेम को पकड़ा, किसी ने ज्ञान को पकड़ा, किसी ने सत्य को पकड़ा, कर्ण ने सत्य को पकड़ा, हरिश्चंद्र ने किसको पकड़ा? सत्य को। जितने सत्य को पकड़ा, प्रेम को पकड़ा, वीर ने प्रेम को पकड़ा। आपने कोई मूल्य ग्रहण किया जीवन में कि नहीं? अहिंसा पकड़ा महावीर ने, महावीर की अहिंसा संसार में चली, मालूम आपको? जी जी। अहिंसा जो थी वही करुणा बनी बुद्ध में, अहिंसा करुणा बनी ना, समकालीन थे दोनों। अहिंसा से करुणा जन्म देती है, तो करुणा बनी उसमें, और क्रिश्चियनिटी वही मर्सी एंड कंपैशन बना। इस्लाम में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यू आर द बिगिनिंग, यू आर द एंड, बट यू मैनिफेस्ट योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड थ्रू रहम एंड करम। तू रहीम है, तू करीम है, इस्लाम भी कहता है। तो
अहिंसा ही सब धर्म, अहिंसा, करुणा, मर्सी, कंपैशन, रहीम और करीम में बात है। नीरज जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और तुरंत हाजिर हुए और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे गोपाल दास नीरज जी के साथ। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। तक 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 धीमी तक धीमी। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? धूमी तक धीमी तक अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। धीमी। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के मूर्धन्य कवि गोपाल दास नीरज जी से। जी नीरज जी, मैं कह रहा था कि महावीर की अहिंसा जो थी वही बुद्ध में करुणा बनकर आई जी, और वही क्रिश्चियनिटी में मर्सी एंड कंपैशन बनी, वही इस्लाम में क्या बना? तू रहीम है, तू करीम है, तू रहम करने वाला, तू करम करने वाला, ही कहा गया। तो कहने मतलब अंतर कहीं नहीं, लेकिन क्या है, धर्म जो है, धर्म का अवतरण हुआ नहीं संसार में। धर्म अगर उतरता तो मनुष्य जात बढ़ती नहीं। उसके नाम पर, इसको आपने देखा नहीं, उसके नाम पर 4000 धर्म बने, 4000 धर्म बने, और उन्होंने क्या किया? मनुष्य का खून बहाया। धर्म के नाम पर जितना मनुष्य जात का खून बहाएगा उतना किसी के नाम पर नहीं बहाया गया। लोग तो कहते मजहब नहीं कराता, आपस में बैर करना, मैं कहता मजहब ही तो बैर करा रहा जी। मजहब में दुनिया को बांटा है, जबकि इसको देखा नहीं। एक बात और में, इसके पीछे कौन था? ईश्वर। ईश्वर को आपने समझा नहीं? मैं तो मानते ही नहीं। महावीर ने नहीं माना, बुद्ध ने नहीं माना, न्याय ने नहीं माना, वैशेषी ने नहीं माना, तो फिर ईश्वर है क्या चीज? अभी महामारी, वो महामशीन जो लगी हुई है स्विट्जरलैंड से वहां तक की, उसने क्या तलाश किया? उसे गॉड पार्टिकल मिला, गॉड मिला नहीं। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल क्या चीज है? अणु से सूखता परमाणु, परमाणु के भी टुकड़े हो गए। अब जिसके टुकड़े नहीं हो सके वही गॉड पार्टिकल है क्यों साहब? वो गॉड पार्टिकल वो क्या चीज है? उपनिषद क्या कहता है? पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तू भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अमर मास में कहते हैं जी, तू भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण का जन्म होता है, और पूर्ण में से पूर्ण घटाया जाए तभी पूर्ण शेष रहता है। तो क्या तत्व है वो? 100 में से 1 रुपया निकालो कम हो जाएगा, कारू के खजाने में से 10 रुपया निकालो कम हो जाएगा। क्या तत्व है? पूरे में से पूरा घटाने के बाद पूरा शेष रहता है, वो शून्य है। वो शून्य से ही सृष्टि का आरंभ है। ये जरा सा बीज होता है, इतना सा, कितना बड़ा वृक्ष में छपा हुआ, देखा आपने जी? एक बूंद में समुद्र है, एक छोटे से बीज में समस्त ब्रह्मांड है। इसीलिए संत लोग अपने नाम क्या लिखते हैं, जानते हैं इसका अर्थ? कोई लिखता 11,108, कोई 1,00,000, क्या मतलब इसका? शून्य बीच में है, 8 इधर है, 1 इधर है। मतलब क्या है इसका? शून्य से सृष्टि का आरंभ तो होता है, लेकिन 1 से आरंभ नहीं हो सकता। 1 से 2 जब तक नहीं होंगे तो 1 और 8 मिलकर हो गए 9 जी। हमारे यहाँ सारे धर्म ग्रंथ जैसे 9 से शुरू होते हैं, 8 से 18 शुरू होते हैं। गीता के 18 अध्याय 9 जी।
18 अध्याय। शरीर में 9 छिद्र हैं, नवग्रह, 9 ग्रह, साथ साथ नवरात्रि जी, रामनवमी, नव दुर्गा, सब 9 है। 18 अध्याय गीता के, 18 दिन से थी महाभारत, 18,000 अक्षौणी सेना थी वहां। वे चौथी दशा, जिसके 120 वर्ष के 3 चक्र होते हैं 9 के, अष्टोती दशा जो पहाड़ी दोष है 108 की मानते हैं लाइव, और तीसरा आपके योगनी दशा है, मंगला, पुंगला, धन्या, भरणी, भद्रिया, उल्का, सज्जा, संकटा, ये 36 है, भी 9 है। इस्लाम में भी 786 नंबर जो है वो 9 का प्रतीक है। 9 का प्रतीक जी। तो 9 का मतलब क्या है? 9 वो नंबर है जो कोई बदलता नहीं है। 9 दूनी 18, 8 9, 9 27, 7 2 9, 8 6 36, 9 ही रह गए। किसी संख्या से गुणा कर लिया आप, संख्या बड़े से बड़ी संख्या 9 ही रहेगा वो हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। तो वो पुरुष है। और 8 क्या है? 8 हमेशा घटता है। 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 2 24, 4 2 6, 8 4 32 5, 8 में 4 घटते 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 1, फिर 9 से मिला हो गया। 8 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो घटता चला जाएगा जी, और 9 हमेशा रहेगा। अच्छी व्याख्या। तो 9 पुरुष का प्रतीक है और 8 प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति घटती बढ़ती है जी। इंद्रिय क्षेत्र है, प्रकृति क्या इंद्रिय क्षेत्र में है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन पुरुष रूप कभी जो तत्व है, आत्म तत्व घटता नहीं, बढ़ता नहीं है। तो क्या है? पुरुष रूप है अंक 9, प्रकृति रूप है 8। पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार चलता है। संसार पुरुष और प्रकृति के संयोग से चल रहा है। हम तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से बने हैं ना जी। सारा संसार में निगेटिव एंड पॉजिटिव है जी। पुरुष रूप है अंक 9, प्रकृति रूप है 8। एक सत्य है, शून्य में सिमटी सृष्टि विराट। बहुत सुंदर समझ, शून्य में सृष्टि विराट है, समझे साहब? तो ये कल्पना नहीं है, सत्य है ही। आप देखिए 9 का देख लीजिए, सारे ग्रंथ 9 भी हैं, खत्म होते हैं 18 पर। क्यों होते हैं? मतलब था उसको, कोई कुछ समझा नहीं लोगों ने जी। ना 8 को समझा किसी ने। संख्या का भी बड़ा, ये 1 1 2 2 3 3 सबसे बड़ी संख्या शून्य संसार को दी किसने? विवेकानंद भी शून्य पे ही बोले थे जी। शून्य के बिना कंप्यूटर भी नहीं चल सकता आपका, है ना? तो शून्य ही प्रकृति का, सृष्टि का आरंभ है, उसी मानते हैं। जब कुछ नहीं था शून्य था ना। समाज की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था, उसके बाद ब्रह्मावस्था, शून्य अवस्था, न देश न काल है जी। आज विज्ञान है। विज्ञान क्या है आज का? विज्ञान आज का 10वां अवतार है। अपने कहा कि 9 अवतार हुए। 9 अवतार हुए। अवतार क्या मतलब? ईश्वर थोड़ी उतर आई है। अगर ईश्वर उतरता तो संसार क्या चलता जी। चलती नहीं तो कहा भाई ईश्वर का क्या ज्यादा हिंदुस्तान प्यारा था, वही उतर गया। क्यों? संस्कृत बोलने लगा जी। तो ईश्वर कौन सा? कहीं संस्कृत बोल रहा है, कहीं अंग्रेजी बोल रहा है, कहीं हिब्रू बोल रहा है। कहाँ ईश्वर भाई? लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन करना, संस्कार ने कह दिया ईश्वर है। अवतार का मतलब था जीवन का अवतरण। जीवन का अवतरण हुआ था। धरती जब बहुत देर बाद शांत हुई थी, ठंडक हुई थी, तो उससे एक अंकुर फूटा था। वो अंकुर प्रक्रांति थी, यानी जीवन सो रहा था, जागा। चारों पानी पानी था। तो एडेप्टेबिलिटी सिद्धांत होता ना, कोई अंकुर मछली बन गया। तो जीवन का पहला अवतरण क्या रूप में? मछली रूप में है। लेकिन मछली में क्या चीज है? पदार्थ है, चेतना, माइंड नहीं। अभी 2 चीजें हैं, पदार्थ और चेतना, मैटर एंड एनर्जी, नॉट द माइंड। दूसरा अवतार आया जब जमीन थोड़ी निकल आई तो कच्चा अवतार आया। जमीन पर भी आता, पानी भी रहता, लेकिन माइंड अभी नहीं है, पदार्थ और चेतना। तीसरा अवतार वाला का के साथ धरती को उठा लाया। यहाँ तक चलनी माइंड नहीं है, पदार्थ और चेतना, पदार्थ और चेतना, पदार्थ और चेतना चल रहा। अब जब चौथा अवतार हुआ नरसिंह अवतार, जहाँ पशु मनुष्य का मिलन हुआ, माइंड का विजयारोपण हो गया जी। ये चीज जुड़ी माइंड। अब चौथा के बाद 5वां अवतार हुआ वामन, छोटा सा वामन, छोटा सा अवतार। 6ठा अवतार हुआ परशुराम का, जो फरसा लेके फिजिकल माइंड और फरसा हथियार लेकर आए। 7वां अवतार हुआ राम का, जिसमें कि आध्यात्मिकता का, भौतिकता का मिलन शुरू हुआ। किसमें और पहुंचा, उसने कहा माम एकम शरणम गच्छामि, तुम सबकी शरण छोड़कर मेरी शरण आ जाओ जी। ये कहा किसने? कृष्ण। बुद्ध ने कहा नो अपदीपो भव, तुम्हें स्वयं जाने, जो अपदीपो, तुम स्वयं दीपक बनो जी। दीपक बनेगा तो रास्ता जरा 10 कदम दिखाई दिया, पूरा रास्ता कट सकता है। 10 कदम चल गए रास्ता कट जाए तो तुम्हें जरूरत क्या किसी की शरण में जाने की? बिल्कुल ठीक है। तो बुद्धवादी लास्ट। अब उसके बाद 10 अवतार कौन है? विज्ञान है,
माइंड का अवतरण होना था, सुपर माइंड में काम कर रहा आदमी। विज्ञान सुपर माइंड में पहुंचा है। माइंड जो अरविंद ने कहा था कि अभी तक हमारा माइंड का 1/4 से काम कर रहे हैं, जिस दिन सुपर माइंड जागृत हो जाएगा, उस दिन चेंज दिस बॉडी इनटू द मैजिकल